Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद फेमस स्कॉलर। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। अच्छी है। अब देखो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खवातीन को हुक्म दिया कि जब किसी नामहरम मर्द से बात करो फला तख्ज़अन बिलक़ौल, तो नरम अंदाज में बना बना के बातें ना किया करो। फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में शहवत की बीमारी है ना, उसका दिल तुम्हारी तरफ माइल होगा। तो अल्लाह नहीं चाहते कि शौहर का दिल उसकी बीवी के अलावा किसी और तरफ जाए। अगर तुम उसकी बीवी लगती हो फिर तो बहुत बना बना के बातें करो, लेकिन अगर बीवी नहीं लगती तो या तो बीवी बन जाओ इसकी। क्या ख्याल है भाई? या तो बन जाओ भाई, अगर इतना अच्छा लग रहा है तो बीवी बन जाओ। फिर जिस तरह स्टाइल में बात करो, जितना मीठे लहजे में बात करोगी उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। भाई तुम्हारा मियाँ है तो तुम उसकी बीवी हो, जितनी मोहब्बत जिंदगी गुजारो। लेकिन ना बीवी बनना है, ना तुम उसकी बीवी हो, ना बीवी बन रही हो, फिर खामखा में उससे ऐसे नरम लहजे में बात करना, स्टाइल घुमा घुमा के। कुरान ने इस अमल से साफ तौर पर मना किया है। ये अच्छे अखलाक नहीं है, ये गैरत ना होने की दलील है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? ये इसकी दलील है कि आप में गैरत नहीं है। ये नहीं कह रहा इस्लाम के उससे गंदे तरीके से बात करो। बाज लोग ये सिखाते हैं खवातीन को कि जब किसी मर्द से बात करो तो ऐसी तल्ख आवाज में डर जाए वो। तो वो फिर ये ऐसी चीज है ना कि जो जिस पर अमल मुमकिन नहीं है। कुरान ने ये नहीं कहा कि उससे बदतमीजी से बात करो। कोई नामहरम का फोन आए तो बदतमीजी से बात करो। हमारे उस्ताद ने कहीं बयान किया खवातीन में कि ना वो बड़े कड़क थे ना, तो उन्होंने बयान किया कि जब कोई नामहरम से बात करो तो ऐसे करख लहजे में बात करो कि सामने वाला समझे कि चुड़ैल बात कर रही है। तो एक आदमी ने मुझे बताया, मैंने इनकी किसी मुरीदनी को किसी बात कोई फोन किया होगा, घर में कोई मसला होगा, कोई किसी से बात करनी, तो उन्होंने फोन उठा के ऐसे बदतमीजी से बात की, मैं डर गया। मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, कोई मैं पता नहीं कोई चोर हूं या मैं क्या हूं। तो ऐसा भी नहीं है, नरम लहजे में बात न करें। जैसे बाज खवातीन जो है ना, वो ऐसा स्टाइल होता है उनका कि ये जो कंवारे छड़े छाट है ना, ये स्टाइल पे ही आशिक हो जाते हैं। हकीकत है। वो हेलो ऐसे स्टाइल से निकालती है ना, जब फोन उठाएंगी, भाई घर में फोन उठा लिया खवातीन, वो हेलो ऐसे बोलेंगी कि ये फोन पे ही चिपक जाएगा, खड़ा छोड़ेगा ही नहीं फोन, ये दोबारा बस बातों में लग जाएगा। तो इन चीजों से मुआशरे में फसाद पैदा होता है, पाकीज़ा मुआशरा वजूद में नहीं आता। अल्लाह ने एक निजाम रखा है भाई, निकाह। बस औरत तक पहुंचने का एक जरिया है, वो क्या है? बीवी बना के उसकी टेंशन उठा लो, सारी जिंदगी का खर्चा उठाओ, उसके बच्चों का खर्चा, जहेज में साले भी मिलेंगे, ससुर भी मिलेंगे, सास भी मिलेंगी, ये सारी टेंशन उठा सकते हो रिश्तेदारी की तो ठीक है, नहीं तो किसी भी नामहरम से किसी भी किस्म की दिलचस्पी लेना, लज्जत हासिल करना, चाहे उसकी आवाज के जरिए हो, चाहे उसकी तस्वीर के जरिए हो, चाहे उसके लिबास के जरिए हो, किसी भी, चाहे वो हकीकत में कोई औरत हो या उसकी तस्वीर हो, डिजिटल तस्वीर हो या प्रिंटेड तस्वीर हो, कोई भी जरिया हो, औरत से मर्द लज्जत हासिल नहीं कर सकता। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को देखने जो लज्जत की नीयत से देखते हैं, इस अमल को आंखों का जिना करार दिया है कि आंखें क्या कर रही हैं? जिना कर रही है। जो औरत से बात करके लज्जत हासिल करेगा, लज्जत के लिए बातें कर रहा है, उससे वह मजा आ रहा है उसको, तो इस अमल को जबान का जिना कहा गया। जबान मजे ले रही है, बातें सुन के लज्जत हासिल करेगा, तो इस अमल को कान का जिना करार दिया गया है। तो ये लिबरल जो दीन से दूर है ना, ये उन लोगों के जो है ना तमाशे हैं कि गर्लफ्रेंड्स भी रखी हुई हैं और टिकटॉक की शक्ल में जो बेहुदगी मुआशरे में फैलाई जा रही है। ये लोग किसी बूढ़ी औरत से बात करने में तो कभी मुख्तसर बात करते हैं, उससे बूढ़ी औरत से बात हो रही है, इन शॉर्ट 2 मिनट में बात खत्म। अम्मा से बात करेंगे तो 2 मिनट में अब बात क्या, टू द पॉइंट बात होगी। बल्कि अब तो यहां तक बेगम से भी बात टू द पॉइंट करते हैं। बेगम क्या पका है? पाए पके, अच्छा ठीक है रख देना, खा लूंगा, बस। इससे ज्यादा बोलो भाई,
टाइम ही नहीं देते घर में, औरतें बेचारी परेशान हैं। मियाँ जब घर में आता है तो बस सोने के लिए आता है, और सुबह ऑफिस चला जाएगा उठ के, बस सोना और वॉशरूम, बैतुल खला जाना होगा तो घर में, क्योंकि हमारे पब्लिक वॉशरूम अच्छे नहीं होते, साफ सुथरे नहीं होते ना, तो वॉशरूम के लिए घर में जाएगा, और सिर्फ खाना खाने के लिए बस, और सोने के लिए। तो वैसे ऑफिस में देख लो, साथ में कोई बैठी हुई है तो वो उससे एक बात पूछेगी तो पूरी गर्दान जवाब में, पूरा तफसील से जवाब दिया जाएगा। वो बास खवातीन का भी यही आलम है, मियाँ से बात नहीं कर रही, भाई बैठे हो, चलो आजकल तो ऐसे मियाँ मार्केट में शार्ट हैं तो बीवियों को टाइम दे, लेकिन आपको ऐसा मियाँ मिल गया, इतना नेक शरीफ इंसान जो आपसे आके बातें कर रहा है, इतना नेक आदमी, मैं कहता हूं इसको तो, ये तो इससे तो दम करवाया करो, हकीकत है। जो घर में आगे बेगम से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, गपशप लगा रहा है, तो ऐसा मियाँ किसी औरत को इस जमाने में मिल जाए तो दम करवाए वो उससे कि बहुत नेक आदमी। तो आपको ऐसा मियाँ मिल गया तो आपको तो कदर करनी चाहिए भाई, आप भी बैठ के गपशप लगाएं उसके साथ कि भाई इतना अच्छा मियाँ। आप क्या कर रही हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से, वो तमीज से बात कर रहा है, आपने फिर गिले शिकवे, हर वक्त गिले शिकवे, हर वक्त गिले शिकवे, यूं हुआ था वो फटा हो जाता है बैठे बैठे। क्या हो जाता है, बात मोहब्बत से शुरू हुई थी, उल्टी सीधी ऐसी कचूमड़ बना के ना उसका मूड देखा भाई। शिकायतें करने का भी एक टाइम होता है ना, वो मूड देख के बात करो, गुस्से में आया हुआ है, कहीं बाहर से बॉस से लड़के आया है, तो वाले ये तो हमारा एक सब घरों का एक ही जैसा माहौल है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। फट्टे मट्टे सभी में चल रहे हैं आजकल, मार्केट में 2-4 घर ही ऐसे बच्चे होंगे जहां फट्टेबाजी ना हो। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.